लक्ष्य मिश्रा को न्याय दिलाने की मांग को लेकर परत पिता ने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, झारखंड के मुख्यमंत्री, मानवाधिकार आयोग समेत कई लोगों को पत्र लिखा है। पीड़ित पिता अंजनी कुमार मिश्रा ने कहा कि उनका बेटा लक्ष्य कुमार मिश्रा सेकेंड ईयर मणिपाल इंजीनियरिंग कॉलेज बैंगलोर में छात्र था और 7 अप्रैल को मणिपाल कॉलेज में उसकी मौत हो गई। स्कूल के प्रबंधक ने कहा है कि खिड़की से कूदकर आत्महत्या किया है, लेकिन उनका मानना है कि रैगिंग कर उसकी हत्या की गई है। मणिपाल कॉलेज पूरे मामले को छुपा रहा है और ऐसे में अब पिता ने न्याय की गुहार लगाई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं निवेदन करूंगा कि सर, मेरा इकलौता बच्चा था, आज इस दुनिया में नहीं है। आपसे नम्र निवेदन है, मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती करता हूं कि मेरे बच्चे की जांच करवाई जाए, मेरे बच्चे की सीबीआई जांच करवाई जाए। मैं झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से निवेदन करूंगा कि वो झारखंड का बच्चा था, कहीं ना कहीं वो आगे प्रगति करता तो झारखंड का नाम रोशन होता। उनसे भी मेरा निवेदन है कि सीबीआई जांच करवाई जाए, क्योंकि मेरा इकलौता बच्चा था, आज इस दुनिया में नहीं है। मैं बेंगलोर सरकार से भी मैं निवेदन करूंगा कि मणिपाल कॉलेज में मेरा बच्चा पढ़ता था, मैंने जिंदा बच्चा कॉलेज प्रशासन को दिया था और उन्होंने मार कर करके मुझे अपने मेरे गोदी में मेरे बच्चे को दे दिया। ये हमसे बड़ा दुखी पिता कहाँ मिलेगा। और इस खबर पर संवाददाता विनोद जुड़ गए हैं अधिक जानकारी लिए। अब विनोद, देखिए, पिता अब न्याय की मांग कर रहे हैं, बेटे को इंसाफ दिलाने की बात कह रहे हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, यहाँ तक मुख्यमंत्री को भी उन्होंने पत्र लिखा है। क्या जानकारी है इस खबर पर विनोद? जी ऐसे मैं बता दूं कि पीड़ित पिता अंजनी कुमार मिश्रा ने कहा कि मेरा 21 वर्षीय बेटा लक्ष्य कुमार सेकेंड ईयर के छात्र था और मणिपाल बेंगलोर में पढ़ाई करता था और उस दौरान उन्होंने जी इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और मानव अधिकार को भी आवेदन दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मेरे बेटे को न्याय मिलना चाहिए। 2 महीने होने के बाद भी अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं मिला है और मणिपाल जो बेंगलोर के जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उनके जो प्रबंधक है पूरे मामले को छुपा रहे हैं और मैं सही जानकारी नहीं दे रही। वहाँ की जो स्थानीय जो पुलिस है वो भी पूरे मामले को दबाना चाह रहे हैं और बताना नहीं चाह रहे, जिसको लेकर के काफी दुखी है, काफी चिंता का विषय है। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बेंगलोर के जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर और वहाँ के राज्यपाल तमाम लोगों को पत्र लिख करके, वहाँ के विधायक को पत्र लिख करके वो आवेदन किए हैं और अपने बेटे पुत्र की न्याय की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि मेरे बेटे के साथ उनका हत्या हुआ, रैगिंग करके उनकी हत्या की गई है और उस पूरे मामले को लेकर लिपापोती किया जा रहा है और मुझे सही जानकारी नहीं दिया जा रहा। और वहाँ उसके प्रबंधक का कहना है कि आपके बेटे ने उस 9वीं तल्ले से कूदकर आत्महत्या की है। ये तमाम बातें हैं। उनका कहना है कि ये जब हमारे बेटे की जब मौत हुई तो वहाँ पर खून भी नहीं गिरे हुए थे जमीन पर। पूरे साफ तौर पर यह प्रतीत होता है कि मेरे बेटे को रैगिंग करके हत्या की गई है। ये तमाम बातें देखिए, कई सारी ऐसी बातें हैं और उम्मीद यही है कि पिता के इस गुहार को सरकार सुनेगी और बेबस पिता को न्याय जरूर देगी। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस आएंगे।